साथियों नमस्कार। सफलता, बड़ी सफलता वहाँ नहीं जहाँ प्रतिस्पर्धा है। जी हाँ, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी अजीब रहेगी। बड़ी सफलता वहाँ नहीं है जहाँ प्रतिस्पर्धा है, बल्कि वहाँ है जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जितने बड़े उद्योग हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो उस काम कर रहे हैं जिस काम में प्रतिस्पर्धा नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर कम है या नहीं है। वो ऐसा सेक्टर, ऐसा बिजनेस, ऐसा काम चुनते हैं जो दूसरा नहीं कर रहा होता, वो उसमें केवल वही रहते हैं अकेले। यूँ समझ लो कि एक रेस है जिसमें 1000 लोग दौड़ रहे हैं आपके साथ में। तो आपकी प्रतिस्पर्धा 1000 लोगों के साथ में है, उसमें आपका नंबर कौन सा आएगा आप नहीं जानते। आपकी दौड़ पर निर्भर करता है कि आप कितना दौड़ सकते हैं, कितनी क्षमता आपके अंदर। वो नंबर 1 भी सकता है और नंबर 1000 के बाद भी सकता है। लेकिन थोड़ा विचार करो कि ऐसी दौड़ जहाँ केवल आप दौड़ रहे हो, दूसरा कोई हो ही ना, केवल आप दौड़ रहे हो, तब क्या होगा? तब दौड़ भी आपकी, जीत भी आपकी, नंबर 1 भी आप। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर, ऐसे बहुत सारे उद्योग, ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे व्यापार हैं, ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आप कम परिश्रम से ही बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा कम है। जब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और मेहनत जो करेंगे उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। आज देखिए माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। क्यों भाई? माइनिंग हर कोई थोड़ी कर रहा है, लिमिटेड लोग कर रहे हैं। और आप बताओ, जो भी नई खोज आप करेंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे, उसमें उतनी आपकी सफलता का पैमाना बढ़ जाता है। क्यों? जरा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए कि आप, अभी गर्मी का समय चल रहा है, हर किसी के पास कूलर होगा, कूलर चल रहा होगा साहब, एसी चल रहा होगा। ये कूलर कैसे आ गया? सोचिए कैसे आ गया? समस्या आई तो ये कूलर आया। समस्या क्या आई? गर्मी बहुत है, क्या किया जाए, तो कूलर का आविष्कार हुआ। समस्या आई तो समाधान के रूप में कूलर आया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं कहता हूँ कि समस्या ही समाधान की जननी है। हर आदमी को समाधान चाहिए। किसका समाधान चाहिए? उस समस्या का समाधान चाहिए जो समस्या आपके जीवन में है। आपके जीवन में बहुत गर्मी आ गई तो आपने कहा चलो कूलर का आविष्कार होना चाहिए, कूलर की जरूरत है, कूलर समाधान के रूप में आ गया, एसी समाधान के रूप में आ गया। जब कूलर स्टार्ट हुआ होगा, सोचिए, कल्पना कीजिए, उस समय जिन जिन लोगों ने कूलर बनाया, कूलर काम शुरू किया, उन्होंने कितना अच्छा पैसा कमाया बनस्पत आज के। क्योंकि आज बहुत सारे विक्रेता है, बहुत सारे उद्योग लग चुके हैं कूलर के। तो करना क्या है? आपको ढूंढना है आपको समस्या कि जीवन की समस्या क्या है, लोग की जीवन की समस्या क्या है, वो ढूंढिए आप। और उसका जब आपको समस्या मिल जाएगी तो उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि वही समाधान आपका नया उद्योग बनेगा। और वो ऐसा उद्योग हो जहाँ कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बाकी जितने भी आप समाधान देख रहे हैं, अर्थात जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं, जितने भी काम देख रहे हैं, आप प्रेस करते हैं ना, ये भी एक समाधान है। किस समस्या का समाधान है? कि भाई कपड़े टेढ़े मेढ़े मुरझाए, कुछ सीधा कैसे करें। आप ये देखते हैं दीवारों का रंग रोगन, ये क्या है? ये सब समाधान है। किस समस्या का समाधान है? दीवारें गंदी हुई, खराब हो गई, उधड़ रही हैं, पुरानी हो रही हैं, निपट रही हैं, उनको नया करना, उनको बनाए रखने का, उनको रिटेन रखने का जो काम है, ये पेंट करता है, बनाए रखने का काम। तो ये क्या है? समाधान है, समस्या का समाधान है। जितना कुछ आप देख रहे हैं इस धरती पर, निर्माण, काम, वस्तुएं, ये सब समस्या का समाधान है। और जिन जिन लोगों ने समाधान किया, जो लोग इस समाधान काम में जुटे, लगे, करते गए, उन लोगों ने धन कमाया है, यश कमाया है, पैसे कमाए हैं, सुविधाएं कमाई उन्हें। ये जिंदगी की सारी सुविधाएं, ये सारी की सारी सुविधाएं, ये सब समाधान है। किसका? वो समस्या जिसमें आपको जीवन कठिन लग रहा था, आपने इसको सरल बनाने के लिए जिन वस्तु का आविष्कार किया, निर्माण किया, बनाया आपने, वो सब समाधान कहलाया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा ना रहे और प्रतिस्पर्धा मुक्त आप काम करना चाहते हो, जिसमें आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो, तो आपको समाधान ढूंढना होगा। और समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले उसकी माँ समस्या को ढूंढना होगा। समस्या ढूंढिए, समाज में, परिवार में, अपने जीवन में समस्या ढूंढिए कि समस्या क्या है,
और फिर उस समस्या के समाधान में जुट जाइए, क्योंकि वही समाधान आपको बड़ी जीत दिलाएगा, वही समाधान आपको सुविधा दिलाएगा, वही समाधान आपको नया काम, नया व्यापार, नया उद्योग दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, नाम दिलाएगा, फेम, नेम, सब कुछ आपके जीवन में आएगा। तो समाधान ढूंढिए, और समाधान ढूंढने से पहले समस्या ढूंढिए, क्योंकि यही जो समाधान आप ढूंढेंगे, नई समस्या का समाधान, वही आपको जीवन में नया उद्योग देगा, नई तरक्की देगा और प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण देगा, क्योंकि वो समाधान केवल आपके पास है, दूसरे के पास तो है नहीं साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए समाधान आप ढूंढिए तो आप विजेता हो जाएंगे, क्योंकि वो काम फिर आप करेंगे समाधान का। तो जीत आपकी होगी, सफलता आपकी होगी, आगे आप बढ़ेंगे, रुपए पैसे आप कमाएंगे, नेम फेम आप कमाएंगे। इसलिए किसी भी ऐसे काम का चुनाव करने से आपकी तरक्की तेजी से हो तो प्रतिस्पर्धा मुक्त काम का चुनाव करें, और वो चुनाव होगा कि जब आप कोई समाधान ढूंढें। और कब ढूंढेंगे? जब कोई समस्या आपको पता होगी। तो समस्या ढूंढना शुरू कर दोस्त। और आपको बताऊँ, समस्या बहुत बड़ा मार्केट है समस्या का। हर किसी के जीवन में अपनी अलग समस्या है। और जितनी सुविधाएं आप देख रहे हैं ना, इन सुविधाओं के आने के बाद ही फिर एक समस्या और आती है। इन सुविधाओं को के अलावा इन सुविधाओं से उत्पन्न समस्या, फिर इन सुविधाओं से उत्पन्न समस्या आती है। पहले समस्या क्या थी? जब सुविधाएं नहीं थी, सुविधाओं के लिए पाने की समस्या थी कि हम जीवन को सरल करें। अब सुविधाएं आ गई हैं तो जीवन उस सुविधाओं के साथ भी जब चलने लगा तो आपको अब नई सुविधाएं चाहिए, जो उस सुविधाओं के हिसाब से जो अब नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं को समाधान चाहिए लोगों को। तो केवल इतना नहीं कि सुविधाओं के द्वारा जो उत्पन्न समस्या है उनका समाधान ढूंढें आप। जीवन से जुड़ी समस्याएं, समाज से जुड़ी समस्याएं, उन्हें आप ढूंढें, उनका समाधान करें। और आपको बताऊँ, जितने जीवन उतनी समस्याएं। अगर इस धरती पर 780 करोड़ रहते हैं लोग, तो 780 करोड़ समस्याएं मिलेंगी आपको। तो बस समाधान ढूंढिए, और नया व्यापार खड़ा है आपका इंतजार करना है। और आप नेम फेम कमाएंगे, धन कमाएंगे, सुविधाएं कमाएंगे, तरक्की कमाएंगे, प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण कमाएंगे, और बड़े तेज तरक्की भी करेंगे। तो बस इस मंत्र का पालन करें कि प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण चाहिए, तो समाधान ढूंढना है, और समाधान ढूंढने के लिए समस्या ढूंढना है। नई समस्या, नया समाधान, बिना प्रतिस्पर्धा के खाली रहेगा मैदान, और जीवन में बहुत तरक्की होगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।